एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 4 चुंबकों को जाने मैग्नेट के बारे में है। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। ये बाएं में लड़की है, लिख पढ़ रही है। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। छोटी छोटी कहानियाँ। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसीलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। दादी के लिए कहानी लिख रही है। ये समुद्र का सीन है, पानी का जहाज। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। कंपास का चित्र दिया हुआ है यहाँ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के एंगल पे ये तीर है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। पेंसिल का बॉक्स और पर्स में रहता है ऐसा चुंबक। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। हम तो नहीं देखे हैं डस्टर चुंबक वाला, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैग्नेट के बारे में चित्र 4.1 कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। तो ये पिन है, इसमें चुंबक लगा हुआ रहता है पिन रखने वाले बॉक्स में। उसके बाद वो नहीं, ये पर्स है, पर्स का इस छोर पे लगा रहता है गोल सा। और ये हो गया टिफिन बॉक्स। ये दरवाज़ा अलमारी का कुछ काठ का बना रहता है, वो भी बहुत अच्छा से लग जाता है, उसमें मैग्नेट का उपयोग होता है। और ये भी कुछ फ्रिज वगैरह जैसा होगा। तो पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। पहले उपयोग किया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, चुंबक पत्थर, और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौना में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। ये 4.2 विभिन्न आकार के चुंबक हैं। छड़ चुंबक लंबा है, यू आकार चुंबक घोड़ा के नाल जैसा यू आकार चुंबक, और वलय चुंबक यानी गोल चुंबक। 3 प्रकार का चुंबक है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? ये प्रश्न है। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। जिज्ञासा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 के लिए। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी।
अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें कि ये चीज़ में सट जाएगा, इसमें नहीं। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। 4.3 में चित्र में दिया हुआ है, और अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। ये सब कुछ होमवर्क है। और 4.3 में है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। इसमें से ये तो लगा सकते हैं, लकड़ी के बक्सा में चुंबक नहीं सटेगा, कील में हाँ ये कुछ है, ये पिन में भी हाँ, वायर है तांबा, इसमें नहीं सटेगा चुंबक। चाबी स्टील का है, इसमें कटर का भी छीलने वाला स्टील, उसमें भी कांटी भी। ये दरवाज़ा में नहीं, ग्लास में नहीं, पेन में नहीं, कैंची में हो सकता है, स्टेनलेस स्टील वगैरह। मोमबत्ती में नहीं, प्लास्टिक के स्केल में नहीं, और ये स्टेपलर में सट जाएगा। पेंसिल में नहीं, कपड़ा में नहीं, और ये भी है कुछ। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना इजी है। इसको पता लगाने के लिए एक तरफ वस्तु का नाम है, जिसमें पेंसिल और इरेजर, ये दो मूलभूत चीज़। पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, किस चीज़ से बनी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य। चुंबक द्वारा आकर्षित होती है हाँ या नहीं, ये अवलोकन करना है। तो पेंसिल क्या लकड़ी से बना है, और आकर्षित होती है कि नहीं, पूर्वानुमान पेंसिल चुंबक से नहीं, अवलोकन नहीं होगा। इरेजर रबर में नहीं, और नहीं होगा। फिर इसके बाद ऐसा ही लिस्ट में और आगे बनाना है। चुंबकों को जानें। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकता है। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? ये भी प्रश्न है, 2 प्रश्न पूछ लिया, सभी का आंसर इसी में। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। निकेल और कोबाल्ट अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? वही लकड़ी का दरवाजा। चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। क्या जांच करें? 2। पहला, कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन यानी लोहा का चूर्ण, लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं एक कागज की शीट पर। और दूसरा काम, लोहरेतन मतलब वही लोहा का छोटा टुकड़ा के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरेतन का क्या होता है। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है? नहीं। या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हाँ, नॉर्थ और साउथ पोल पर। हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। ये दिखा है एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहरेतन, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा। और ये रेशमा सोच रही है, यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? ये सोचती है। फिर आगे यहाँ प्रश्न है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जब भी होगा नॉर्थ साउथ कितना भी छोटा, उसका 2 पोल होगा। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए,
छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, सिंगल का कोई अस्तित्व नहीं होता। दिशाएं ज्ञात करना 4.3 क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। कुछ प्रयोग करने के लिए है 4 पॉइंट क्या है? चित्र 4.5 यहाँ चित्र 4.5 स्वतंत्र रूप से लटका छड़ चुंबक, यानी एक टेबल है, उस टेबल पर एक रस्सी में चुंबक को लटका दिया गया है, किताब से उसको वेट दे करके उसको स्टेबल किया। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाए। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें कि वो स्थिर हो जाए। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। एक बार उसको घुमा देना है क्षैतिज दिशा में। फर्श से चिपके कागज के टुकड़े, नीचे में है कुछ 4 कागज का टुकड़ा, पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। विश्राम की स्थिति में जिस था वैसा दर्शाता है। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं। चुंबक के किसी एक सिरे को पुश करके धक्का देके घुमाएंगे और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करेंगे कि अब वो रुक जाएगा। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है जैसा पहले था। फिर रेशमा सोच रही है वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूरब या पश्चिम दिशा किधर है। इसीलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरोन्मुखी यानी उत्तर की ओर मुख ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। एक छोटा लोहा ले लेंगे, उसके साथ ये बात दोहराएंगे। आप क्या देखते हैं? तो क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? हाँ, ठहरना चाहिए, ठहरता ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। हाँ, चुंबक उत्तर दक्षिण में, लेकिन लोहा नहीं। ठीक, यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। जो चुंबक नहीं रहेगा वो किसी दिशा में, चुंबक सिर्फ उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ पोल। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसको फिर से, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक, फ्री में लटका चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि वो पानी के जहाज में। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार, जो चित्र 4.6 में है, का एक चुंबक होता है। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है।
दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती है। तो ये 4.6 में चुंबकीय दिक्सूचक है, जिसको इंग्लिश में कंपास कहते हैं। इसका चित्र बना हुआ है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340। इसका पैमाना दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये दिखाया हुआ है। और जो चुंबकीय सुई है कंपास का, उसका अग्रभाग, आगे का भाग लाल रंग से रंगा हुआ है और ऐसा कुछ डिजाइन है, दिशाओं के अनुसार होती है। आगे फिर गाल पे हाथ लेकर के रेशमा सोच रही है, हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं चुंबक फोर फार करके अगर इच्छा है। और अधिक जाने, हाँ जानने के लिए हैं अभी। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है, हाँ एक छोटा सा, जिसमें शीशा जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सूर्य के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खरी एक पिन पर लगा होता है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खरी एक पिन पर लगा होता है, जो फ्री फॉल चारों तरफ घूमता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है, जिसको हम पढ़े भी हैं। क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें कुछ। 4.7 में लोहे की सुई को चुंबक बनाना। लोहे की कोई सुई है, उसको चुंबक बनाने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थाई चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। पहले तो इतना चीज़ लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें, मान लिया रख दिए। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखेंगे, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। 4.7 में तो है दोबारा पर में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचे। अच्छा, जैसे सुई है उसके लंबाई के अनुदिश उस छड़ चुंबक से उसको घसना है, खींचे। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए, यानी जिस पहला सिरा सुई के पीछे वाले सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। हाँ, फिर से वही प्रक्रिया दोहराते रहें। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी, यानी फिर ये रिपीट करना है। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। ज़्यादा ही करें, 50-60 बार से ऊपर तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा चुंबक। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। उसके बाद है सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील की पिन लाएं, ला दिए मान लिया जाए। अगर पिन या लोहरतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है, चाहे कुछ ही देर के लिए अस्थायी, लेकिन उसमें चुंबक का गुण आ गया है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर के से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। ये ऐसे दिखाया गया है
कि पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई है, कटोरा है, पानी भरा हुआ है, उसमें एक कॉर्क है, उसमें सुई लगा दिए और ये सुई उस कॉर्क के सहारे इस पर तैरते रहेगा सरफेस टेंशन। पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई है, तो इस सुई को कॉर्क में जैसे 4.7 ख में दिखाया गया है। अब है कि जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। जब सुई रुक गया तब ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं, उसका नॉर्थ या साउथ पोल दिखा देता है या नहीं। कॉर्क धीरे से घुमाएं, ठीक, और उसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं, यानी उसको एक बार कॉर्क को घुमा देंगे, उसको रुकने तक प्रतीक्षा करें, इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? यदि नॉर्थ साउथ अगर इस डायरेक्शन में है तो चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण 4.4 में है। रेशमा जो केरल के तट से सोच रही, जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? दोनों सट जाएगा, एन एन रहेगा तो प्रतिकर्षण, एन एस रहेगा तो आकर्षण। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आधुनिक दिक्सूचक यानी मॉडर्न कंपास 4.6 चित्र के व्यापक उपयोग से बहुत पहले क्या आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जो 4.7 ख में दिखलाया गया है कॉर्क वाला, जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। बहुत पहले भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। आर्टिफिशियल कंपास हाथ से बना हुआ सुई के माध्यम से, कॉर्क के माध्यम से। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीयकृत लोहे का टुकड़ा होता था। मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, मतलब समुद्र में है मछली जैसा एक लोहा का चुंबकीय सुई, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। तेल के बर्तन में उसे रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। तो मत्स्य यंत्र कहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं, यही कंपास मछली के आकार का सुई पुराने ज़माने में उपयोग में लाया जाता था। क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। घर पे प्रयोग करने के लिए क्या, दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तरी N और दक्षिणी S ध्रुव अंकित हो, ठीक। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित कर लें कि यह 1 यह 2। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें। 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर क्या रखें? चुंबक 1 को, जैसे चित्र 4.8 क में दिखाया गया है, तो वो आगे होगा। 4.8 में दो क्षण चुंबकों के बीच परस्पर क्रिया ये दिखाया गया। अच्छा, ये पेंसिल है 3-3-6 पेंसिल है, उसके ऊपर ऐसे NS पोल वाला कोई क्षण चुंबक जो है सो रखेंगे। तो हाँ, अब चुंबक सेकेंड में, ये तो फर्स्ट था और ये भी फर्स्ट ही है, ये दो ऊपर में फर्स्ट है और नीचे वाला 2 ये सेकेंड है। क और ख अलग अलग है, यानी चुंबक 1 ऐसे रखे और चुंबक 2 को सीधे ऐसे, चुंबक 1 को पेंसिल पर, फिर चुंबक 2 को डायरेक्ट ऐसे। कहना क्या चाह रहा है, अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिल पर रखे, अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिल पर रखे, चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। जो 2 पर रखे हैं उसको चुंबक 1 के सिरे के पास लाएंगे। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें, टच नहीं हो। अब देखें कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसे चित्र 4.8 ख में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? ये करके देखने पर पता चलेगा। क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही एन रहेगा तो विकर्षण, NS रहेगा तो आकर्षण। इसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इतनी उसके बाद
यहाँ है किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? फिर से दोहराएंगे इस चीज़ को, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? करने पर है प्रयोग। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव द्वारा आकर्षित होते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। फिर रेशमा माथा खुजा रही है। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। हाँ, यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? हाँ, अच्छा सोच रही है। तो आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें कि अब सुई विरामावस्था में आने की उसकी प्रतीक्षा करेंगे कंपास में। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं। जैसे जैसे कर अगर ऐसे आप रखेंगे तब हो सकता है, जैसा कि चित्र 4.9 के क में दिखलाया गया है। ये 4.9 दिक्सूचक सुई और एक छड़ चुंबक क और ख, ये दोनों हैं। इसको भी आगे देख लेते हैं। दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? और लास्ट में है कि अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। क और ख चुंबक है, नॉर्थ पोल दिए, लाल सुई दूसरे तरफ है और इसमें साउथ पोल इधर दिए तो लाल इसके पास में है सुई का छोर। नेक्स्ट आते हैं पेज पर। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 के क में जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। वही NS, बस इतना ही सिंपल है। इसी को फिर ये क्या बता रही है, हाथ से कह रही है कि मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लकड़ी का टुकड़ा तो कोई इफेक्ट नहीं। क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। एक बार तो होगा ही नहीं, दूसरे बार क्या दोहराएंगे? छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना, छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। देख रहे हैं यहाँ दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। यही प्रश्न पूछ रही थी वो। लकड़ी का टुकड़ा है तो क्या असर होगा? तो स्वाभाविक है इसके पार उस मैग्नेट उतना वर्क नहीं करेगा, बहुत कम मात्रा में। तो 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। क्या हुआ तो वो लिखना है। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। मैग्नेट वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो फिर तालिका 4.2 दिया है वही। अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है, लकड़ी से पार। तो यही 4 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन
चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री, क्या क्या रख सकते हैं, लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच। और अवलोकन इसमें अपना लिखना है। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है, यानी पतला अगर प्लास्टिक का कोई पन्नी है तो मैग्नेट वर्क करेगा आर पार, और यही मोटा कोई लकड़ी वगैरह है तो नहीं होगा। चुंबकों के साथ मनोरंजन, क्या मनोरंजन करते हैं, बहुत सारे खिलौने वगैरह सब में यूज होता है। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी, खुश थी, उत्साहित थी, और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। सोची कि मेला में अपना चुंबक का कुछ उपयोग करके लोगों को विस्मित करेंगे। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। सभी आदमी फ्री हैं, कर सकते हैं ऐसा। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? माला तो चुंबकीय माला ऐसे बन गया, नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट जो है इसमें। और रेशमा फिर सोच रही है, कुछ चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ, आश्चर्यजनक तो है। नज़दीक में किसी रखा हुआ है कोई दूसरा चुंबक और अपना चुंबक घसका के ले जाते हैं तो वो उसमें प्रतिकर्षण विकर्षण हो जाता है, तो यह आश्चर्य तो है। और फिर यहाँ है, क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। यदि वो पतला स्लिट रहे नीचे के मैग्नेट से लेकर के उसको हम बाहर भूल भुलैया से उसको निकाल सकते हैं। ये भूल भुलैया है। और 2, 2, 4, 2, 6 लोहा का बल्ब है, और ध्यान से देखने पर इसका बाहर निकलने का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा, इतना तो उम्मीद है। और नहीं होता है तो नीचे से मैग्नेट लगा के चोरी से किया जा सकता है। ऐसे ही इसमें ग्लास में दिखलाया है कि ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसके नीचे चापने वाला पिन रख दिए जो लोहा का है, और चुंबक से ग्लास के पास से सटाते हैं तो वो चुंबक नीचे से ऊपर आ सकता है। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप, इसका नाम पेपर क्लिप हो गया, पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना, यानी उसमें तो टच नहीं हो रहा है, किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? अगर ये चित्र नहीं देखते तो लगता कि कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से, इस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। ये भी आश्चर्यजनक बात है। बहुत अच्छा। पानी में स्टील पेपर क्लिप, अब भूल भुलैया में स्टील की गेंदें, ये 2 चित्र से ध्यान में रखना है कि ऐसा। फिर ये वाह, बहुत अच्छा, माचिस के तीली से घर बना हुआ, गाड़ी बना हुआ है, और दोनों पर मैग्नेट रखा हुआ है। अब इसमें बताया रहा है कि चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? तो अगर सेम पोल है NN तो वही प्रतिकर्षण और आकर्षण इस पर ये है, बेस्ड है। माचिस की डिब्बियों से बनी 2 कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए हैं, ये रखा हुआ है। बहुत अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए। और अधिक जाने, क्या जाने, तो कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। स्पष्ट। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? तो यहाँ बताया गया है, ये चुंबक है, आँख का मुंह का चित्र बना हुआ है, ये नीचे में देख रहा है और ये चुंबक ऊपर देख रहा है। जानने के लिए सावधानी क्या है कि मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। ठीक है कि ये चुंबक खराब नहीं हो, पटका जाएगा, गर्म पानी में हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, नहीं तो अच्छा से रहेगा। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? तो चुंबक कहता है
इसीलिए उसका चित्र बना दिया है। चुंबक कहता क्या है कि मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोरों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों, तब ना सटा हुआ रहेगा। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। दो चुंबकों के मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। इस तरीक़ा से सुरक्षित रखना है। मुझे गर्म मत करो, हीट नहीं इसमें देना है, और गिराओ मत, नहीं तो उसका मैग्नेट के सभी पोल्स विक्षिप्त हो जाते हैं। मुझे हथौड़े से मत पीटो, हथौड़ा से भी नहीं पीटना है। मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो, मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास जो रे आता है उससे ये प्रभावित होगा। सावधानी तो हो गया। प्रमुख शब्द है यहाँ पर दिया हुआ, लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास का भी दिया हुआ है चित्र। प्रमुख शब्द को देखते हैं। आकर्षण, क्षण चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण, वलय, चुंबक, वलय चुंबक यानी यहाँ गोल वाला, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यू आकार चुंबक, ये सब इसमें पढ़ा हुआ है। निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना यानी पहले ही अनुमान लगाना, अंकित करना यानी उसमें लिखना। इसके बाद सारांश क्या है? सारांश में है 2, 2, 4, 2, 6, 7 पॉइंट है। देख लेते हैं इस चैप्टर का सारांश। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोरों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए और अधिक सीखें। और अधिक क्या सीखें? तो यही है, एक में निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहो कि दो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को ये करते हैं आकर्षित प्रकृति से, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को ये करते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको ये कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण। चुंबक में सर्वदा ध्रुव होते हैं दो, नॉर्थ साउथ। निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य? टिक मारना है, सही है कि गलत है। तो किसी चुंबक को टुकड़े में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, गलत। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? सही। जब किसी क्षण चुंबक को लोहरतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरतन उसके बीच में चिपक जाता है? गलत, बीच में नहीं, पोल पे चिपकता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है? हाँ। तीसरा है, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है, और स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा ही है, नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ आकर्षण, साउथ नॉर्थ आकर्षण, नॉर्थ साउथ प्रतिकर्षण। इसके बाद 4 में क्या है कि अथर्व ने एक प्रयोग किया। अथर्व कोई एक लड़का होगा। क्या प्रयोग किया? जिसमें उसने एक क्षण चुंबक लिया और उसे स्टील की पीनों के ढेर पर घुमाया। एक क्षण चुंबक ले लिए जो यहाँ पर दिखलाया है 4.15 चित्र में कि एक क्षण चुंबक और स्टील पीनों का ढेर है उधर। क्षण चुंबक के नॉर्थ पोल को क, साउथ पोल को ग, बीच वाले भाग को ख से दर्शाया गया है। तो भी इसमें हम क्या देखते हैं
कि अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। तो अपना ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ इस तरीका के तालिका बना लेंगे और उसमें दर्ज करेंगे। 4.3 है कि चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या, कितना पिन आकर्षित हुआ स्थिति क में, स्थिति ख में बीच में तो थोड़ा बहुत रहेगा, और स्थिति ग में कितना, तो क और ग बराबर होना चाहिए, ख में कम होना चाहिए, ऐसा है। तो देख रहे हैं कि क में 10 पिन, इसमें दूसरा बार ऑब्जर्व किए तो फिर उसमें 10, तीसरा बार ऑब्जर्व किए तो 2 ही, फिर तीसरा में 10, इस तरीक़ा से चारों का दिया हुआ है, करके देख सकते हैं। 5 में रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। एक ही समान धातु की 3 छड़ खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक की थी और एक लोहे का टुकड़ा था। 3 गो में 2 चुंबक का, एक लोहा का। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए, इस 3 के अलावा, वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है। तो वही सटावेगा करके। 6 आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। जिस पर N लिखा होगा उसमें जो सट गया, इसका मतलब अगला S पोल है, नहीं सटा तो वो N पोल है। सिंपल। पास में लेकर के रखना चाहिए, अगर चुंबक है तो आसपास में लेकर के उसको सटा करके कुछ कौतूहल, कुछ विस्मय, कुछ अच्छा होना चाहिए। 7 में है एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। वही बात सब। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा को देखकर चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 9 एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। हाँ, इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। पेचकस में भी मैग्नेट लगा रहता है, इसीलिए लगा भी रहता है और उसके छोर पे पेचकस पे ऐसे ही नट सट जाता है, कुछ चुंबकीय गुण आ जाता है। तो आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाएं। 10 में बोल रहा है, चित्र 4.16 में है 2 वलय चुंबक। 2 वलय चुंबक, क और ख 2 गोलाकार चुंबक है जो किसी एक पाइप, छड़, रॉड किसी चीज में फंसा हुआ है। 2 वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है, यानी इसको नीचे की ओर चले जाना चाहिए था, लेकिन इस फोर्स के बाद वो नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों का NN पोल समान होगा, इसीलिए वो, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा इस मैग्नेट का फोर्स उस क्षेत्र में लग रहा है कि वो उस पर नीचे नहीं सट पा रहा है। तो यह चुंबकन क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। क से ख को सटा दीजिए, बिना धकेले कैसे हो सकता है? और 11 में कह रहा है कि 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 यानी 1 to 5 तक 6 तक दिया है, 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है और 6 पर ध्रुवता N या
एस में से क्या क्या है। 3 छड़ चुंबक है। 5वां पॉइंट पर अगर एन है तो 6ठा पॉइंट बिल्कुल एस होगा। अगर 5वां पॉइंट एन है तो तीसरा पॉइंट एस होगा। अगर तीसरा पॉइंट एस है तो सटा हुआ दूसरा होना चाहिए, तो वो एस नहीं एन होगा, तब सटा हुआ है। यदि 2 एन है तो एक निश्चित रूप से एस है। इस हिसाब से इस जेड आकृति को हम समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और भी सीखें। क्या सीखें? तो 3-4 भिन्न भिन्न चुंबकों का उपयोग करके कुछ स्टील पिन या यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें और पता लगाएं कि कौन सा चुंबक अधिकतम संख्या में पिन या क्लिप उठाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि भिन्न भिन्न चुंबकों ने अलग अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे। अपने शिक्षक की सहायता से एक संयुक्त कक्षा क्रियाकलाप के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में, एक खिलौना फुदकता हुआ मेढक बनाए। फुदकता हुआ मेढक बनाए जिसमें कुछ चुंबक वगैरह हो। इसके लिए एक स्केल ले और गेंद का उपयोग करके स्केल की लंबाई के अनुदिश वलय चुंबकों को क्रमिक रूप से उनके उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर रखते हुए चित्र 4.18 के क की तरह चिपकाएं। मेढक में रंग भरें, उसे रूपरेखा के साथ काटें और उसके नीचे की ओर एक वलय चुंबक चिपका दें। मेढक के पेट के अंदर में जो है सो एक गोल चुंबक चिपका देना है, गोंद से, फेविक्विक वगैरह किसी चीज़ से। चित्र 4.18 क में दर्शाई गई एक छोटे आकार का पारदर्शी लचीली प्लास्टिक की पट्टी लें और इसे मेढक से जुड़े वलय चुंबक पर चिपकाएं। मेढक से वलय को चिपकाने के लिए बताया गया है। और क्या देखते हैं कि मेरा फुदकता हुआ मेढक, तो ये स्केल पे गोल चुंबक से मेढक बन जाएगा और ये मेढक सभी चुंबक पर फुदक के जाएगा, फिर उठा के लाएंगे, फिर यहाँ से कूद के चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेट लगा हुआ है मेढक में भी और वो स्केल पे इतना दिखाया गया है। जब आप प्लास्टिक की पट्टी को मेढक के साथ स्केल पर सरकाएंगे तो आप देखेंगे कि मेढक उछल रहा है। जैसे जैसे उसको सरकाएंगे मेढक हर बार उछलेगा। मैगलेव ट्रेन के बारे में पता लगाएं और उसका मॉडल बनाने का प्रयास करें। इससे संबंधित होगा मैगलेव ट्रेन, ऐसे ही फुदक के कहीं चलने वाला हो। यह जानने का प्रयास करें कि अलग अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इंडेक्स वगैरह, इसमें चुंबक का उपयोग होता है। और अधिक जाने। चुंबक कहता है, क्या कहता है यहाँ चुंबक का, कुछ यू आकार के चुंबक को मुंह कान का आकार दिया हुआ है। मनुष्य ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग आकार और आमाप में बनाया है, तथापि मेरे ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं, चाहे मेरा आकार और आमाप कुछ भी हो। ये चुंबक के कहने का मतलब है। इस चित्र में दिखाया गया है छड़ चुंबक, N को लाल से और S को ब्लू कलर से रंगा हुआ है। ये इस तरीका से है। फिर NS बीच से हाफ बाएं लाल दाएं ब्लू कलर का। फिर चकती या डिस्क चुंबक में भी वैसा ही प्रक्रिया को अपनाया गया है। बेलनाकार चुंबक ऐसा होगा, बेलन की तरह। नॉर्थ लाल से, साउथ ब्लू कलर से रंगा हुआ है। तो छड़ चुंबक, गोल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, वलय चुंबक, ये चकती है। वलय और चकती सेम लग रहा है कुछ। और गोलीय चुंबक बॉल जैसा हो गया। इसके बाद ख़त्म है, हो गया। तो थैंक यू, जय हिंद। बंद यहाँ।